चलो बच्चों, हम बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम आज पूरे एनर्जी से काम करेंगे, ठीक है सारे। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम बड़ा सिंपल सा फंडा था इसका, बड़ा सिंपल कि x प्लस वाई रेज टू पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x और y रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होगी, जो इस कोई सीरीज एक्सपेंशन होगी, वो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? nc0 x की पावर n y की 0, nc1 x की पावर एक कम y की 1, ऐसे चलते चलते ncn x की पावर 0 y की पावर n। इसमें सोचने करने को बहुत कुछ था। सोचने करने को पहली टर्म तो यही, पहली चीज तो यही कि इसकी जनरल टर्म क्या होगी, r प्लस वनथ टर्म, वो बनेगी ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r। फिर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें n प्लस 1 होंगी। फिर इसमें मिडल टर्म कैसे पता लगेगी? मिडल भाई बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल। अगर जो ये वाला n है, यहाँ पे ये वाला n, अगर n इवन हुआ, अगर n की वैल्यू इवन हुई तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी खुलेंगी? नंबर ऑफ टर्म्स तो n प्लस 1 होती है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड हो गई। जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है t0 t1, ऐसे चलते चलते ये टर्म्स तो ऑड है ना, ऑड तक खुली। तो इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी? मिडिल टर्म होती है ऑड में n प्लस वन बाई टूथ टर्म। क्या ये बात समझ रहे हो? दिस इज मिडिल टर्म, दिस इज मिडिल टर्म n प्लस 2/2। समझ रहे हो? ये वाली t के पैर में आएगा ना ये n प्लस 2/2। और इसके लिए हम वो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मतलब जो ये वाली टर्म होगी वो कैसे लिखेंगे? उसके लिए ये देखो, ये हमारा r प्लस 1 का काम कर रहा है ना ये टर्म। क्या ये बात समझ आया कि ये चीज हमारा r प्लस 1 का काम कर रहा है? यस सर। यस। तो r प्लस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 2/2। सो r इज इक्वल्स टू n/2 फ्रॉम हेयर। तो वो टर्म बनेगी जो इस टर्म का, मतलब जो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा प्यारे बच्चों, वो कितना होगा? nCn/2। nCn/2। क्या ये बात समझ आया? अगर n इवन है, कि n इवन के लिए सारी कहानी देखो, क्या समझ आई सबको? अच्छे से, अच्छे से देखो, किसी को कुछ नहीं पता तो 100 बार पूछो। इज दिस क्लियर? अब अगर मान लो यहां पे ये वाला n ऑड होता, अगर n की वैल्यू ऑड होती तो जो नंबर ऑफ टर्म्स खुलती वो कितनी खुलती? n प्लस 1, और n प्लस 1 इवन हो जाता, n प्लस 1 इवन हो जाता। देखो ना, यहाँ पे t0 t1 t2 ऐसे tn प्लस 1। अब अगर ये इवन है, मेरे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो यहाँ पे कितने मिडल आने वाले हैं बच्चों? 2 मिडल आने वाले हैं। और मिडल, पहले वाला मिडल कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, n प्लस 1/2 टर्म इज द मिडल टर्म। tn के पैर में n प्लस 1/2, और इससे एक अगली, इससे एक अगली कैसे निकलेगी? +1। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसको लिख सकते हैं tn प्लस 1/2 टर्म, tn प्लस 3/2 टर्म। क्या ये बात समझ आ गई? ये दो हमारी मिडल टर्म्स आ गई। अच्छा, अब इनके लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होंगे वो लिखो सारे। इनके लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होंगे वो लिखो। जल्दी करो, आज हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से ही कंसेप्ट सीखेंगे सारे, सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया करके। डोंट वरी। देखो सारे, पहले यहां तक इसका निकाल के दिखाओ मुझे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। तो टर्म्स आई हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट इसका कितना होगा सोच के देखो। अगर सेकंड टर्म होती है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है nc1, उससे एक छोटा, टर्म से एक छोटा होता है r। तो टर्म से एक छोटा होगा, या फिर इसको ऐसे सोच लो, ये r प्लस 1 का काम कर रहा है। ये तो आपकी सोच है। क्या बेटा बात समझ आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यस और नो? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट बताओ कितना आएगा? NCn -1/2।
NC n-1/2 और यहाँ पे NC NC n plus 1/2. 1/2. plus one NC by n two. plus 1/2। देखो क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया सबको? हाँ। सबको Yes, अच्छे से ये बात क्लियर हो गई? ये वाली पूरी स्टोरी अच्छे से क्लियर हो गई? ये वाला पूरा अच्छे से सबको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अच्छा, अब थोड़ी सी बात ध्यान से दोबारा रिवाइज करते हैं। दोबारा रिवीजन इज अ की। चैप्टर की स्टार्टिंग में दोबारा कंसेप्ट लिखो। अच्छा, x प्लस वाई की पावर n, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, समीशन NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r वेरीज फ्रॉम 0 to n, है ना? ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. जनरल टर्म पे समीशन अप्लाई कर दिया। अच्छा, x माइनस वाई रेस टू पावर n को कैसे लिख सकते हैं? समीशन r रेस टू पावर 0 to n NCR x की पावर n माइनस आर माइनस वाई की r। अच्छा, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके और लिख लेते हैं। समीशन r वेरीज फ्रॉम 0 to n माइनस 1 की पावर r NCR x की n माइनस r y की r। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सभी yes, को sir. ये बात समझ आया अच्छे से? Yes. अच्छा, अब आप बात ध्यान से समझो। 1 प्लस एक्स की पावर n को कैसे लिख सकते हैं? समीशन NCR x रेज टू पावर r। क्या बात समझ रहे हो? समीशन NCR x रेज टू पावर r। क्लियर है कि नहीं क्लियर? Clear है sir. 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n को कैसे लिख सकते हैं? समीशन NCR, अब बस अब माइनस एक्स की पावर r। और फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस बाहर निकाल लो, मतलब माइनस समीशन से बाहर नहीं निकलेगा, सॉरी। ये बात समझ आया? -1 NCR x की r। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों सबको? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Yes. अब थोड़ी सी बातें और रिवाइज कर लेते हैं। अब तुम लोग ये समझो कि अगर मैं x प्लस ए रेस टू पावर n प्लस x माइनस ए रेस टू पावर n करूंगा तो कौन कौन सी टर्म्स बचेंगी? 2 टाइम्स। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगी, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म पॉजिटिव आएगी, सेकंड टर्म नेगेटिव, वो कट जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म बचेगी, थर्ड टर्म बचेगी, फिफ्थ टर्म बचेगी, ऐसे टर्म्स बचेंगी। क्या कहते हो? Yes, sir. अच्छा, जब x प्लस ए रेस टू पावर n माइनस x माइनस ए रेस टू पावर n करूंगा तो कौन कौन सी टर्म बचेंगी? थोड़ा सोच के देखो। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगी, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगी, दोनों कट जाएगी। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, फिर वो नेट पॉजिटिव हो जाएगी, तो सेकंड टर्म बचेगी, फोर्थ टर्म बचेगी, ऐसे टर्म्स बचेंगी। क्या कहते हो? Yes, sir. बात समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे क्या है? ऑड टर्म्स बच रही हैं। ऑड टर्म्स का मतलब जो ऑड पोजीशन पे पड़ी हैं। यहाँ पे इवन टर्म्स बच रही हैं। क्या ये बात समझ आ रहा है सबको? ध्यान से देखिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से सबको ये बात सबको क्लियर हुआ बेटा? बहुत अच्छे से। Yes. अच्छा, फिर हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज। बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना पहली कौन सी, कि हमें ये पता हो कि NCR क्या होता है। n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। हमें थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल मीनिंग भी क्लियर हो कि n डिस्टिंक्ट चीजों में से r डिस्टिंक्ट चीजों की सिलेक्शन करने के जितने भी वेज होंगे वो हमें ये फॉर्मूला प्रोवाइड करता है। n डिस्टिंक्ट चीजों में से r डिस्टिंक्ट की सिलेक्शन हमें इससे मिलती है। क्या कहते हो बच्चों? क्लियर है ना? अच्छा, Yes, sir. फिर हमने जो अगला पढ़ा वो हमने पढ़ा कि अगर NCR है वो NCn माइनस आर के भी इक्वल है। भाई अगर 10C2 की बात करें तो वो 10C8 के इक्वल है। भाई 10 में से 2 चीजें सेलेक्ट कर लो, उतने ही केस आएंगे जितने केस आप 10 में से 8 चीजें सेलेक्ट करने के बनाओगे। क्योंकि जब आप 2-2 की सिलेक्शन कर रहे हो तो 8-8 चीजें तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रही है ना। या फिर जब आप 8-8 चीजें सिलेक्ट कर रहे हो 2-2 चीजें तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रही है ना। क्या ये बात समझ आया? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद जो इसमें आता है वो हम इसमें पढ़ते हैं ये वाला बाइनोम,
कि NCX अगर NCY के इक्वल है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो XY के इक्वल रहा होगा या X प्लस वाई N के इक्वल होगा। क्या ये बात समझ रहे होगे? नहीं? Yes, sir. अब Yes. देखो ये कैसे आया, इसको ऐसे लिख सकते हैं NCN माइनस वाई, क्योंकि NCR NCN माइनस आर के इक्वल होता है। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, XN माइनस वाई, तो X प्लस वाई N के इक्वल आ गया। समझ गए ये कहां से बना? Yes, sir. अच्छा, फिर हमने पढ़ा NCR प्लस NCR माइनस वन कितना होता है बच्चों? Plus one CR. N प्लस वन यार, ये आपके दिमाग में रट जाने चाहिए ऐसे तोते की तरह। उसके बाद NCR बाय NCR माइनस वन, एक छोटा डिवाइड हो रहा है N minus minus R R plus plus one. one. आया। फिर उसके बाद NCR बाय N माइनस वन CR माइनस वन N by R. N by R. अच्छा, इसको हम पता है कैसे यूज करते हैं, इस वाली चीज को थोड़ा और आज इलेबोरेट करते हैं। देखो मैं आपको ना हर रोज चीजें इलेबोरेट करके बताता रहता हूं ताकि रिवीजन भी होता ना वो बोरिंग ना बने। देखो इसको हम ऐसे यूज करते हैं, NCR इज इक्वल्स टू N बाय R टाइम्स N माइनस वन CR माइनस वन। और इसको हम कैसे यूज करते हैं देखना, मतलब मान लो 10C5 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 बाय 5 9C4। क्या ये बात समझ आया? Yes. Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर बच्चों और नॉट क्लियर? हमेशा बाइनोमियल थ्योरम आप लोग क्या कर रहे हो, बाइनोमियल मतलब क्या है? देखो दो टर्म्स की, जिसमें दो टर्म्स हैं उसकी एक्सपेंशन। क्या ये बात समझ रहे हो? जैसे बाइनोमियल थ्योरम क्या है, x प्लस वाई की पावर 8। अब a प्लस बी का स्क्वायर हमें याद है, a प्लस बी का क्यूब, कोई बच्चा a प्लस बी की 4 भी कर लेगा, 5 भी कर लेगा, बट इतनी पावर को याद करने का एक जुगाड़ है। क्या बात समझ पाए कि इतनी पावर को अगर आपने खोलना है तो पावर कल्ले कल्ले पे थोड़ी आएगी, मल्टीप्लाई थोड़ी है। तो 8C0 x की पावर 8 y की 0, 8C1 x की पावर 7 y की पावर 1, 8C2 x की पावर 6 y की 2, ऐसे चलते चलते 8C8 x की 0 y की 8। क्या ये बात समझ आया बच्चों? ये होती है बस बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, इसकी हम अगर जनरल टर्म लिखें r प्लस वनथ टर्म, तो 8CR x की पावर 8 माइनस r y की पावर r। इज दिस क्लियर बच्चों? बड़ा सिंपल काम है, बड़ा सिंपल। क्या ये समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? पक्की बात है? क्वेश्चंस Yes, करें sir. फिर धड़ाधड़ Yes, आज? sir. पूरे मन Yes, से sir. करोगे सारे? पूरे Yes, एनर्जी के sir. साथ क्वेश्चंस करोगे? Yes, sir. चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स चाहिए सबके, और सबकी सारी कंबाइंड एनर्जी एक दूसरे को महसूस होनी चाहिए सभी में। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 20 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 30। इसमें ये a पार्ट है और b पार्ट है 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 50। कम ऑन गाइस, विद इन अ मिनट, जल्दी से। सबसे पहले क्या काम किया करो, जर्नल टर्म बनाया करो। फिर जर्नल टर्म में x की पावर r वाला कोफिशिएंट क्या कर दिया करो, 20 के इक्वल, फिर वहां से r निकाल लिया करो। सारे जाने पूरे मन से। Answer. वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आया यहाँ पे x की पावर 20 का कोफिशिएंट? 30C10. 30C10, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या आया बच्चों? 50C20/3. मूर्ख है तू, मूर्ख। नॉट पॉसिबल। फिफ्टी सी 20/3 का कोई मीनिंग हो सकता है बच्चों? No. No, sir. नॉट पॉसिबल। देखो ध्यान से कैसे करने हैं क्वेश्चंस को, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। हमें पता है इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन, हमें पता है इसकी जनरल टर्म, दैट इट्स r प्लस वनथ टर्म इज 30CR 1 की पावर 30 माइनस r इंटू एक्स स्क्वायर की पावर r। क्या कहते हो? ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो लिखा ही ना करो, ये 1 वाला तो लिखा ही ना करो, 30CR x स्क्वायर की पावर 2r। बात क्लियर है? एक्सपोनेंट है बस, एक्सपोनेंट चैप्टर। अब इन्होंने क्या कहा है, मुझे x की पावर 20 चाहिए, तो ये x की पावर 20 के इक्वल कर दूं। Yes.
तो r को कितना होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना आ गया, जो कोफिशिएंट कितना आ गया 30c10। यहाँ पे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट एक ही बात है, क्योंकि बाकी और कोई कांस्टेंट लगा ही नहीं हुआ। क्या बात समझ रहे हो? यस Yes, अच्छा, sir. अब तुम ये सोच के देखो, इन्होंने तो कोफिशिएंट पूछा था, एक्चुअल में ये कौन सी टर्म होगी? बाइनोमियल। Binomial. तेरी ये 11th टर्म होगी, दिस इज 11th टर्म। क्या ये बात समझ रहे हो? यस सर Yes, sir. 10th टर्म नहीं है, ये 11th टर्म है। यहाँ पे r की वैल्यू 10 आई है, मतलब 11th टर्म का कोफिशिएंट ऐसा बना होगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर अक्षय सिंगला, ये बात समझ आई? भिक्षा, ये बात समझ आई तुम्हें? Yes, sir. वेरी गुड। अब ध्यान से समझो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अगला। भाई ये वाला क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, जर्नल टर्म बनानी है। जर्नल टर्म क्या बोलती है? 50cr x क्यूब की पावर r, क्या कहते हो? 1 लिखने की क्या जरूरत है, r प्लस 1th टर्म है मेरी। ये बन गया 50cr x की पावर 3r। मुझे ये क्या बनाना है, x की पावर 3r को 20 बनाना है, तो r की वैल्यू 20/3 आई। भाई एक नेचुरल नंबर नहीं आई ना, एक नेचुरल नंबर नहीं आई। मतलब ऐसी कोई भी टर्म नहीं है पूरी बाइनोमियल एक्सपेंशन में कि r x की पावर 20 बन जाए। बात समझ गए? यस सर। यस there is not any term, there is no any term in full expansion which has x raised to power 20, so not possible। क्या ये बात समझ आया बच्चों? वहां पे 20/3 मत लिखाना। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारे साथ चल रहे हैं कि नहीं? हाँ कि ना? यस यस सर Yes, sir. सभी अच्छे से क्लियर हो गया सबको? यस सर सभी ने यहां तक लिख लिया पूरा अच्छे से? Yes. यस सर आगे बढ़ते हैं। मुझे सारे बताएंगे कि सर अभी स्पीड ज्यादा है कम है, हमें बता दो। कुछ समझ नहीं आया? अनन्या समझ आ रहा है बेटा? अक्ष सिंगला, अनन्या, Yes, sir, आ रहा है। तो तुम बोलती क्यों नहीं हो? सर थोड़ा नेट प्रॉब्लम है, मैंने कैमरा भी इसलिए बंद किया हुआ है। अच्छा, अनन्या, आर यू इन क्लास? अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड 7th टर्म इन 3x स्क्वायर माइनस 6/5x क्यूब की पावर 9। कम ऑन गाइस, 7th टर्म निकालो इसमें, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में 7th टर्म। कम ऑन, जस्ट डू इट फास्ट। डन सर। वेरी गुड। कितना आया भैया आंसर? डन सर कितना आंसर आया परीक्षित? सर 9c6 3 raised to power 3x raised to power 6 और सर माइनस 5/x क्यूब, तो सर पूरे पावर 6 है। तू रहने दे परीक्षित, तू रहने दे। मैं बोलूँ सर? 9c6 मैं देखो, एक देखो कैसे बोलना चाहिए आंसर, पहले बोलना ही सीख लो बताओ। एक तो हो गया ये बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब बोलो जो और कांस्टेंट साथ में जनरेट हुआ होगा नेट। 27 into
3 की पावर में ही बोल दे गधे। 3 की पावर 3 अच्छा। इंटू 6/5 की पावर 6। 6/5 की पावर 6। अब ध्यान से समझो, ये है आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट और ये पूरा क्या है, कोफिशिएंट। क्या बात समझ आ रही है? Yes. अच्छा, और साथ में अब x की कितनी पावर बनी? -12। -12. ये बना, अगर आंसर आपका बनना है ऐसे आंसर बोलना चाहिए। Yes, sir. सारे ध्यान से देखो, अगर बना है तो बना है, नहीं मैं बनाता हूं अभी। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, बड़ा सिंपल काम था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। इसकी जनरल टर्म लिखो, हर क्वेश्चन जनरल टर्म से हो जाएगा। इसकी r प्लस 1th टर्म कैसे लिखेंगे? 9cr 3x स्क्वायर की पावर 9 माइनस r माइनस 6/5 x क्यूब की पावर r। क्या कहते हो, ये जनरल टर्म बन गई। यस सर। मुझे 7th टर्म बनानी है t7, तो r को कितना रखना पड़ेगा? 6 ही 6। रखना पड़ेगा। 9c6 3x स्क्वायर की पावर 9 माइनस 6 माइनस 6/5 क्यूब की पावर 6। ये बनेगा 9c6। 9c6 को और सुंदर वे में क्या लिख सकते हैं? 9c3। अच्छा चलो नहीं भी करना, अरे यहाँ पे उलझ जाएंगे, 9c6 ही लिख लो। ये 3 की पावर 3 बनेगा, माइनस तो खत्म हो जाएगा, 6/5 की पावर 6 बनेगा। कॉफिशिएंट तो हमने पूरा लिख लिया। अब एक्स की देख लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 3x की पावर 6 है, डिवाइडेड बाई x की पावर 18 है। इसको थोड़ा और अच्छे से सुंदर बना के लिख लेते हैं, 9c6 3 की पावर 3 6/5 की पावर 6 x की पावर -12। दिस इज आंसर। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. क्या ये आंसर बना था कि नहीं बना था? बन गया। यस सर। Yes, sir. यस समझ पा रहे हो ये नहीं? प्राची समझ पा रही हो बेटा? विभा, प्राची, Yes, sir. खुशी? यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 7 in ax square plus b by x raised to power 11 and also determine which term has coefficient x raised to power 11. Come on guys, come on now. ध्यान से, सबसे पहला काम ही जर्नल टर्म बनाया करो। r प्लस 1th टर्म लिखो सारी इसकी, r प्लस 1th टर्म। क्या लिखा है किंशु की तूने? डन सर। 11c5 a raised to power 6 b raised to power 5. यही आ रहा था पहले का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes. इसका जो कॉफिशिएंट निकला होगा बच्चों, जो आपका आंसर आया है, जो कॉफिशिएंट निकला है वो बना है 11c5 a raised to power 6 b raised to power 5 and obviously it is a 6th term, right? यस सर। Yes, sir. पहले देखो किसी का ये आंसर बना, पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन जितने करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। r प्लस 1th टर्म देखो कैसे बनेगी, 11cr ax स्क्वायर की पावर 11 माइनस r b बाय x की पावर r। अब चीजों को इकट्ठा करते हैं, 11cr a की पावर 11 माइनस r b की पावर r, यहाँ पे बनेगा x की पावर 2 11 माइनस r बाय x की पावर r। समझ रहे हो ना? अब इसको थोड़ा इकट्ठा करके लिखते हैं, 11cr a की पावर 11 माइनस r b की पावर r। इन्होंने हमसे ये पूछा हुआ है कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट पूछा है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट नहीं पूछा। अगर बाइनोमियल कॉफिशिएंट पूछा होता तो सिर्फ ये आंसर था। दिस इज बाइनोमियल कॉफिशिएंट। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस बट सर। हमें r तो पता ही नहीं है कितना। उन्होंने बताया हुआ है हमें कितना, किसके लिए r चाहिए, जब x की पावर 7 हो जाए। तो यहाँ पे नेट कितनी बनेगी, 22 माइनस 2r माइनस r। इसको x की पावर 7 के इक्वल करके यहाँ पे r निकालते हैं, कितना बनेगा
5. 22 minus Five. 3r is equals to 7 and here r is 5. देखो पहले यहाँ पे समझ आया, Yes, sir. और फिर जो हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 11c5 a की पावर 11 minus 5 b की पावर 5. दिस इज 11c5 a की पावर 6 b की पावर 5. इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. जो पहले पार्ट का आंसर है, देखो सारे ध्यान से, Yes, sir. सभी को, किसी को ना समझ आया हो तो पूछो, Clear, sir. किसी को ना समझ आई हो बात, थोड़ा काम करो. ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला टाइम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है कोविड का. ये तो ऐसा टाइम तो आना ही नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए कभी भी जिंदगी में. आने वाले मांगेंगे भगवान से. अब ये टर्म कौन सी है भाई? आर अगर 5 रखेंगे तो ये मेरी 6वीं टर्म तो बनेगी. 6वीं टर्म के लिए ये सब कुछ हुआ है, तो ऑब्वियसली x की पावर 11 किस टर्म में आएगा? 6वीं टर्म में आएगा. बात समझ गए ना? आगे से जब गिनती शुरू करोगे तो 6वीं टर्म में आएगा. क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आया? फिर x की पावर 7 नहीं है? Yes, sir. क्या कह रहा है? x की पावर 7 आएगी 6th टर्म. हाँ, x की पावर 7 के लिए ढूंढना था, मैं 11 गलत लिख गया. ठीक है, उसी के लिए टर्म बतानी थी. ठीक भाई, x की पावर 7 के लिए ही तो ढूंढा है ना, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट, Yes. बस वो टर्म Yes, sir. बतानी थी. करें, आगे करें क्वेश्चन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगा के करना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. शो दैट मिडल टर्म of expansion 1 plus x raised to power 2n is 1 into 3 into 5 into 7 up to so on 2n minus 1 into 2 raised to power n into x raised to power n by n factorial. Come on guys, प्रूफ करके दिखाओ. बड़ा सिंपल है ये. पहले तो ये देखो मिडिल टर्म कौन सी होगी, बस उसकी टर्म निकाल लो, वो ये बननी चाहिए. इन्होंने वो टर्म की वैल्यू लिखी हुई है पूरी, कि जो मिडिल टर्म है वो ये है. वेरी गुड किंशु, कुणाल. कम ऑन गाइस, कि ज्यादा नहीं खाते आप लोगों से. मेहनत करो घर पे पूरी, बहुत अच्छे से मेहनत करो. ये 2 साल तो बिल्कुल भी नहीं है, अब तो ये 1.5 साल ही बचा है या 1 साल. अपने आप को पूरा समर्पित करो. चलो भाई करें. अब ध्यान से देखते हैं, ध्यान से दोबारा समझो. सारी बाइनोमियल दोबारा से सीखने मिलती है हर क्वेश्चन में. अगर आप क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं हमने चैप्टर नहीं सीखा तो क्वेश्चन की डिस्कशन क्यों करें? अरे क्वेश्चन ही तो चैप्टर सीखना होता है. अब ध्यान से देखो, 1 plus x raised to power 2n. अब तुम्हें ये तो दिख रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, एक 2n है.
इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? 2n plus 1. 1+1. 2n+1। ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये ऑड नंबर होता है 2n+1 एक, तो ऑड में एक ही मिडल होगा। इतनी बात तो सबको समझ आ रही होगी। अब जो ये एक मिडल है, देखो इन्होंने आंसर भी एक ही लिखा हुआ है, तो मतलब हम सही चल रहे हैं। अब ये मिडल टर्म कौन सी है, टर्म कौन सी है? ऑब्वियसली मिडल टर्म कैसे निकालते हैं ऑड में? जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है +1/2, ये हमारी मिडल टर्म होगी। टी के पैर में कितना आएगा ये? n+1. n+1। टी के पैर में n+1 आया। अब टी n+1th टर्म निकालनी है, इसकी मैं जर्नल टर्म लिखता हूं। इसकी जर्नल टर्म थोड़ा ध्यान से देखना। इसकी r+1th टर्म क्या लिखेंगे? 2ncr x⁻r। क्या कहते हो? Yes. अब मुझे ये n+1th चाहिए, तो मतलब r+1 को n+1 के इक्वल रखना है, मतलब r को n के इक्वल रखना है। तो मतलब मेरी n+1th टर्म मिडल टर्म क्या बनेगी? 2ncn x⁻n। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. यहां तक बता दो समझ आया कि नहीं। Yes. अब सीधी सी बात है, x⁻n तो दिख ही रहा है, यहां पे है। बस अब इसको थोड़ा तोड़ना मोड़ना है, ये वाली चीज को। क्या ये बात समझ आया कि नहीं? अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या है कि 2ncn को मुझे ये प्रूफ करना है 1 × 3 × 5 × 7, शायद मैंने पहले भी कभी करवाया हो, 2n/n, ये वाली चीज पीएनसी में भी आता है। नहीं करवाया तो आज कर लेंगे हम। मतलब समझ गए सारे यहां तक कि मुझे इसको ये प्रूफ करना है। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो सारे बच्चे, ये क्या चीज है? 2ncn को मैं क्या लिख सकता हूं? 2n फैक्टोरियल, 2n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। क्या कहते हो? ये बात क्लियर है? 2n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं? 1 × 2 × 3 × 4 अप टू n तक जाएगा, फिर n+1, फिर ऐसे 2n तक जाएगी मल्टीप्लाई। ये बनेगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। क्या कहते हो? Yes, sir. अब सोच के देखो, ये इवन टर्म्स हैं ऊपर 2n तक, इसमें जितनी इवन टर्म्स आएंगी उतनी ऑड भी आएंगी। Yes. तो इसको ऐसे लिख लूं, 2 × 4 × 6 इन सबको एक तरफ, 1 × 3 × 5 × 7, 2n-1 इससे पिछली वाली ऑड होगी। इनको Yes, एक- sir. Yes, sir. क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? भाई मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे यही तो प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, 1 3 5 7 ऑड टर्म्स को इन्होंने अलग निकाला हुआ है। क्या बात समझ रहे हो? यहां तक बात समझ आया? मेरा ये तो निकल गया। अब इसको थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इन्होंने इसको 2n लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं। और नीचे एक फैक्टोरियल भी गायब है, नीचे एक फैक्टोरियल भी गायब है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये n टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं। क्या ये दिख रहा है सबको? ये n टर्म्स है, Yes. n ही ये है, तभी तो टोटल 2n है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में जितनी इवन होती हैं उतनी ऑड होती हैं। क्या बात समझ रहे हो? Yes, sir. यहां से एक 2 कॉमन निकलेगा, यहां से अंदर बच गया 1, यहां से एक 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बच गया 2, यहां से एक 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बच गया। कॉमन नहीं मतलब मैं इसको फैक्टर्स में तोड़ रहा हूं, 2 के हर एक में 2 तो है ही है ना। ये 1 × 2, 2 × 2, 3 × 2, फिर वो 4 × 2, तो वो कितने 2 बाहर निकल जाएंगे? 2n एक साथ आ जाएगा। अंदर क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 3 अप टू n। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? कौशिक बात समझ आई? ये बात समझ आई कि नहीं आई बेटा सबको? Yes. आगे सर. देखो ये ध्यान से, 1 1 2 लिख लिया मैंने, सबसे एक एक 2 ले लिया, ये n फैक्टोरियल ही बन गया, ये कट गया, तो नेट क्या बन गया? 2n 1 × 3 × 5 × 7 2n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes. सभी को ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. देखो अच्छे से समझ आ गया, सभी को अच्छे से समझ आ गया? ये क्लियर है बेटा? डन है Yes, sir. अच्छे Yes, से सभी को? कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें? पिछला पेज दिखा दो।
पिछला पेज ही पता नहीं अब किधर गया, यही है। ओके। बेटा समझ आ गया ये सबको? करें अगला क्वेश्चन? Yes. अगला क्वेश्चन लिखो। इफ सिक्स्थ टर्म in the expansion of 1 by x raised to power 8 by 3 plus x square log x की पावर 8 is 5600, find x. come on guys, पूरी एनर्जी लगाओ, पूरी। पूरी एनर्जी लगाओ। पहले जर्नल टर्म लिखो और फिर सिक्स्थ टर्म, r प्लस 1 को 6 रखोगे मतलब r को 5 रखोगे, फिर उस टर्म को 5600 के इक्वल रखो, वहां से x को सॉल्व करो। पूरा मन लगाओ, पूरा मन, अपने आप को एकाग्र करो। करें बच्चों? किसी का आया? 10 is absolutely correct answer. Yes, sir. 10 is the right answer. Yes. वेरी गुड। यहाँ पे मैं आपको लॉगरिथम भी दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा अपने मन से। क्या बात है, भिक्षा का हो गया लगता है। यस भिक्षा किसकी शादी थी? सर, मेरी मासी की थी। सकी मासी की? यस बड़ी छोटी है मासी तुम्हारे। नाना जी भी कमाल है ना, अल्टीमेट। कोई मिठाई विठाई नहीं खिलाओगी? जब इंस्टीट्यूट खुलेंगे तब खिलाऊंगा। अच्छा, तब खिलाओगी, ठीक है। प्राची को बुलाया था? नो सर। लो, फिर क्या फायदा, फिर मैं किस खेत की मिली। चलो भाई देखो ध्यान से, पहले इसकी जर्नल टर्म लिखो। हमेशा अगर आपको बाइनोमियल का क्वेश्चन करना है तो एक ही मूल मंत्र है, एक ही ब्रह्मास्त्र है, जर्नल टर्म। ये अपने दिमाग में बिठा लो, जर्नल टर्म। r प्लस 1th टर्म इसके एक्सपेंशन की क्या होगी? 8cr 1 बाय एक्स की पावर 8 बाय 3 की पावर 8 माइनस r एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स की पावर r। बस थोड़ी सी कंबलशम है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। मुझे सिक्स्थ टर्म निकालनी है, मतलब इसको 6 रखना है। ये पूरी चीज 6 है तो ऑब्वियसली r 5 है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो मतलब मेरी जो टर्म बनी वो बनी 8c5
एक्स की पावर -8/3 लिख रहा हूं इसको, 8 - 5 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स पूरे की पावर 5, ये बन गया। अब थोड़ा सॉल्विंग कर लेते हैं। 8c5 एक तरफ, ये बनेगा 3, वो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी एक्स की -8, ठीक है। और साथ में यहां पे बनेगा एक्स की 10 और लॉग एक्स की पावर 5, ठीक है। ये 8c5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8c3 भी लिख सकता हूं। नेट एक्स स्क्वायर रह गया, लॉग एक्स की पावर 5 बन गई। ये किसके इक्वल दी हुई है? 5600। 5600. 5600। पहले यहां तक बताओ, क्या सारे यहां तक पहुंच पाए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सिंपल लिखना था, बड़ा सिंपल। क्लियर है? कोई स्टेप ना समझ आया हो किसी को यहाँ पे? अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 8c3 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स की पावर 5 5600। अब इसको देखना कैसे करेंगे, ये तुम थोड़ा सॉल्व करके देखो। 8c3 कितना आएगा? 56. 56 उधर 100 हो गया. तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स की पावर 5 इधर बन गया 100। क्या ये बात समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये लॉग किस बेस पे माना? 10. 10. 10 बेस पे मान लिया। वैसे तो हम मैथ में ई बेस पे मानते हैं, बट क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था कि जो लॉगरिथम है वो 10 बेस पे गिवन है। क्या ये बात समझ रहे हो कि ये हमें 10 बेस पे गिवन है? क्या बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब इसको कैसे किया? वैल्यू पुट करके देखी? सर हाँ जी, log to base x लिखी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? बेटा यहां तक सारे पहुंच पाए कि नहीं? चलो इसके आगे तो मैं सिखा Yes, दूंगा। sir. Yes, sir. अब तुम सोच के देखो ये क्या होना चाहिए। जा तो आप इसको ऐसे ही जुगाड़ लगा लो, बट ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है कि अगर x को 10 रख लें फिर ये 1 हो रहा है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट मेथड टू डू। तो बताओ कैसे करेंगे? कोई भी बता सकता कोई? अरे कर लिया तुम लोगों ने, बताओ। बेस आउटपुट और इनपुट से हो जाएगा। हैं? बेस की पावर कर देंगे आउटपुट इक्वल टू इनपुट। क्या बोल रही यार? हाँ बोल किंशु। सर मैं कह रहा हूँ log to base x लॉग base x बेस, दोनों साइड log लेगी। दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। ले, ये बन गया log x स्क्वायर प्लस log ऑफ log x log m इंटू एन, log m प्लस log n। ये मैंने दोनों साइड log लिया था, ये log m इंटू एन है, ये याद रखना। हाँ अब सही कह रहे हैं। x बेस पे ले लें। yes x x बेस स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो टेन बेस पे ले लें। देखना मेरे भाई, अगर मैं इसको 10 बेस पे ले लेता हूं तो ये बनेगा 2 log x प्लस 5 log ऑफ log x इज इक्वल्स टू 2। मानते हैं?
Yes. अब log x ये हमारे पास जो ये मैंने बेस लिया ये भी 10 बेस पे लिया बाहर, ठीक है, ये सारे 10 बेस पे हैं, तो log x को मान लेते हैं हम t। क्लियर है? Yes. तो ये बन गया 2t प्लस 5 टाइम्स log t इज इक्वल्स टू 2। भाई इसी क्वेश्चन को तो पुट करके देख लो, यहाँ पे पुट करके देख लो, t1 सेटिस्फाई हो रहा है। क्या बात समझ आ रही है? इतना टाइम नहीं लगाना, हो तो जाएगा सॉल्व ग्राफ बना के, बट पुट करके देखो t इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है, log 1 0, 2 इक्वल टू 2, तो अगर t1 आ गया तो यहाँ पे log x1, ऑब्वियसली इसका आंसर तो यूनिक ही आएगा ना इस बात का, तो log x1 आ गया तो x की वैल्यू 10 आ गई। क्या ये बात समझ आया? 10 बेस पे था ना? क्या बेटा ये बात समझ आई? Yes. कि थोड़ी सी नहीं समझ आई? यहां पे मैंने log लिया, log ऑन बोथ साइड्स, log ऑन बोथ साइड्स, और मैंने 10 बेस पे ही मान के लिया, 10 बेस पे। फिर ये एंड में पुट करके ही देखना पड़ा, पुट करके ही देखना पड़ेगा आपको हल्का सा, नहीं तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे। बात क्लियर है? सर जिਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ हाँ X ऊपर ही square। देख लो, सर 10 पुट करके और ऊपर ही देखना पड़ेगा बे, तो खिंचने वाली गल है, समझ रहे हैं ना? चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं भाई। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 20 in 1 plus x square multiply by x square plus 1 by x square plus 2 raised to power 15। Come on, निकालो। अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं सारे, ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, चाहे हमें एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए। x की पावर 20 निकालो इसमें। कम ऑन गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा। डन सर। वेरी गुड। कितना आया? 31C6। नहीं, एक मिनट दे दो। जल्दी करो जल्दी, थोड़ा बताऊं, हिंट दूं? नो सर आ गया तो बता। सर। इसको x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इसको तो x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 30 लिख सकते हैं, और एक बारी 1 भाई से मल्टीपल। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैंने तुझसे कहा कि कैसे किया, मैंने तुझे कहा आंसर बता। अच्छा वो ही निकाल रहा हूँ, इसीलिए कहा एक मिनट। तेरी
सर हम्म 31C12 ना बेटा, मन का जोर लगाओ, मन से। मन से जब हम किसी चीज को करते हैं तो वो निकलती है। 1 + x², ये देखो क्या बन रहा है, x + 1/x का होल स्क्वायर की पावर 15, ये क्या बन गया, थोड़ा ध्यान से सोचो। x + 1/x की पावर 30 और साथ में 1 + x², साथ ध्यान से सोचो ये क्या बन रहा है, x² + 1 की पावर 30 है, बाय x की पावर 30 है, 1 + x²। इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 + x² की पावर 31 बाय x की पावर 30, ये क्वेश्चन बन गया। इस पूरी जगह में x की पावर 20 निकालनी है, इस पूरी जगह में x की पावर 20 निकालनी है। इस चीज की जर्नल टर्म लिख लो आप, क्या बनेगी इस चीज की। मैं तो कह रहा हूं बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल हो ही सकता नहीं कुछ। अगर मैं आपको कहूं इस वाली ऊपर वाली, चुप नहीं करता 2 मिनट तू। अगर मैं आपको कहूं जो ये ऊपर वाली बाइनोमियल है, इसमें आप x की पावर 50 देख लो, क्या पॉसिबल है। अगर x की पावर 50 आएगी, x की पावर 30 नीचे पड़ा तो x की पावर 20। सारे पहले यहां तक पहुंचो। 31C10 जिसका आंसर आ गया वो सही है। सारे ध्यान से, बहुत ध्यान से करो। मेरा आंसर रिपीट करना एक बार। 31C10 यार, करें भाई क्वेश्चन करें, छोड़ो। यहां तक पहुंच के सारे के नहीं पहुंचे, ये बताओ मुझे। यहां तक पहुंच के सारे, यस और नो। यस यस सर यस सर। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्वेश्चन बन गया 1 + x² की पावर 31 बाई x की पावर 30। क्या कहते हो, मुझे इसमें इस पूरी, देखो ऊपर तो एक एक्सपेंशन सीरीज है, नीचे हर एक टर्म के साथ x की पावर 30 डिवाइड होगी। मुझे x की पावर 20 वाली टर्म देखनी है, कौन सी है, मुझे यही देखना है x की पावर 20 का कोएफिशिएंट क्या है। भाई जो ऊपर वाली है ये तो हर एक के साथ ही आना है, ये तो हर एक के साथ है। ऊपर वाले की जर्नल टर्म क्या बनेगी, 31CR x² की पावर r। क्या कहते हो, सिर्फ ऊपर वाली चीज की जर्नल टर्म। यस सर। अच्छा, इस पूरी की जर्नल टर्म क्या बनेगी, 31CR x की पावर 2r बाय x की पावर 30। ये तो 30 तो हर टर्म के साथ आना है ना, क्या ये बात समझ आया। यस सर। ये क्या बनेगा, 31CR x की पावर 2r माइनस 30। मुझे ये कितनी पावर चाहिए, मुझे ये चाहिए x की पावर 20। यस सर। तो 2r माइनस 30 को 20 के इक्वल रखो, तो यहां से 2r की वैल्यू कितनी आ गई 50, r की वैल्यू कितनी आ गई 25। यस सर। क्या ये बात समझ रहे हो। यस सर। यस यस तो यहां से हमारा आंसर कितना बन गया, 31C6। 31C25। दिस इज द आंसर। यस सर। बस ये आंसर है। मैं क्या बोल रहा था, 31C10। 31C10 बोल रहे थे। 10। चलो अब बोल रहा हूँ 31C25, ठीक है। 31C25 इज आंसर। देखो क्या बात समझ आया कि नहीं आया। यस सर। यस सर। इतना तो कुछ मुश्किल था नहीं यार इसमें करने वाला। देखो ध्यान से, सभी को क्लियर है ये? यस यस सर। यस सर। पक्की बात है।
अच्छा, अब अगला क्वेश्चन करो, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा ही अच्छा है, दिमाग लगा लेना अपना सारे। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 इन 1 plus x raised to power 6, 1 plus x raised to power 7, 1 plus x raised to power 8 up to so on 1 plus x raised to power 15। सारे आईआईटी लेवल क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि क्वेश्चन से आपको बाइनोमियल समझाऊं। देखो ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना है, वो इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा, सब में से आएगा, फिर उनका ऐड करना है। थोड़ा दिमाग लगा के देखो, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज लगेंगी। कम ऑन गाइस, कम ऑन, पूरा एफर्ट मारो। ध्यान से देखो, x की पावर 6 ये भी देगा, x की पावर 6 ये भी देगा, और सारे प्लस में है। यहाँ से x की पावर 6 क्या आएगी? 6c6। यहाँ से x की पावर 6 क्या आएगी? 7c6। 7c6 यहाँ से 6 15c6 बस। अब इन सब का सम करना ही क्वेश्चन है। एक्चुअल क्वेश्चन तो ये है कि इनको क्लब करके एक टर्म में कैसे लिखें। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा, बस इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये, जेई मेंस के हिसाब से भी, आईआईटी के हिसाब से भी, जो ये अभी मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं। पहले यहां तक समझो, सारे यहां तक पहुंचे। करें भाई। अब ध्यान से देखो, यहां पे कल है, हमने ये सीखा है एनसीआर -1 n+1 CR, क्या कहते हो? हमें ये आता है एनसीआर -1 n+1 CR, आता ही है हमें, ये सबको आता है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये r और r-1 ही फर्क में नहीं है, और ये n सेम नहीं है। क्या 6c6 की वैल्यू कितनी होती है? 1 मानते हो? क्या इसको 7c7 नहीं लिख सकते इस बात को? 6c6 और 7c7 में क्या कोई फर्क है? नो फर्क है। अब बात को ध्यान से समझो, अब ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। एनसीआर -1 कितना देंगी? n+1 CR, क्या कहते हो? इन दोनों से ये जनरेट होगा, फिर इन दोनों से क्या जनरेट होगा? 9c7। ऐसी सारी क्लब होती हुई क्या बनेगी इन दोनों से? 16c कितना? 16c 7। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बेटा बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यहाँ पे 15c7 आएगा ना, NCR -1 n+1 CR, ये आंसर आएगा। क्या ये बात समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये वाली ट्रिक बहुत क्वेश्चनों में लगती है और बड़ी फेमस है।
इसको अच्छे से लिखना और अच्छे से समझो इस बात को कि इन दोनों को क्लब कर दिया 8C7, फिर आगे वो दो क्लब हो गए, फिर ऐसे सारे क्लब होते हुए ये बन गया। किसी को ना समझ आया हो, अच्छी चीज है ये, ध्यान से देखिए। किसी को ना समझ आया हो, देखो ध्यान से। क्लियर है? यस सर। अच्छे से? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, कम ऑन गाइस, पूरे मन से ट्राई करना। फाइंड द टर्म क्वेश्चंस ही है बाइनोमियल में करने वाले, पूरी मैथ में सीखने वाले क्वेश्चंस ही होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो चीज आप क्वेश्चन से सीख सकते हो वो कंसेप्ट से नहीं सीख सकते, और मुझे तो कोई फर्क लगता ही नहीं है कंसेप्ट और क्वेश्चन में। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला ये है, अगला है ये। जल्दी करो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालो, वो कौन सी है, मतलब उसकी वैल्यू भी निकालो फिर। थोड़ा जल्दी करो अगर हायर लेवल करना चाहते हो। पूरा मन लगाओ, पूरा मन। वीडियो तो तुम ऑन करते ही नहीं हो। चलो मैं भी सिर्फ 3-4 उन्हीं को करवाऊंगा जो वीडियो ऑन करते हैं, और मुझे याद है कौन कौन करते हैं। इशिता तुम आना मत मेरे पास, मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूं। तुम कहना मत कि सर 3-4 करवा दो, ना तुम बोलना स्नेहा, ना खुशी। तारनूर तू भी ऑफ कर ले। सर नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो जाता विच। अच्छा Done, sir. डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पे आंसर बताइए क्या आ रहा है बच्चों। 45/108। 45/108। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे कोई टर्म है ही नहीं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्या बात कर रहे हो? है सर। मैं तो कह रहा हूँ ये आंसर बनना चाहिए यार। 8C5 2⁻³ यस सर। नहीं, यही बन रहा है सर। यही बनेगा। यस ये सर। 2 आंसर आने चाहिए आपके। यस सर, यही बन रहा है। चलो बच्चों करें, लेट्स डू इट नाउ। समझो बात को। कहते कौन सी ऐसी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, एक्स के बिना, मतलब एक्स की पावर 0 है वहां पे। एक तरह से मुझे एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है अगर इस एक्सपेंशन में है तो। भाई कैसे पता लगेगा? जर्नल टर्म लिखें, 10CR √x/3 की पावर 10 - r √3/2x² की पावर r। भाई इतना लिखना तो सबको आ गया होगा, ये तो सूखा ही काम होता है। अब थोड़ा सा वंडवंडाई कर लेते हैं। 10CR, यहाँ पे x की रूट है की पावर 10 - r, यहाँ पे √3 की पावर 10 - r, ठीक है। √3 की पावर r, कॉन्स्टेंट्स को बार में लिख लूंगा, 2 की पावर r, x² की पावर r। क्या बात समझ गए? पावर्स को वंडवंडाई कर ली। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया। दूसरे कोफिशिएंट्स कौन कौन से बने? √3 की पावर लिखते हैं,
यहाँ पे √3 की पावर r था, यहाँ पे -10 + r हो जाएगा ऊपर जाके, ये बन जाएगा 2 की पावर -r। ये तो सारे हो गए, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये पूरा कोफिशिएंट हो गया जो साथ में कांस्टेंट्स आ गए। अब x की पावर देखते हैं, √x मतलब x की पावर 10 - r/2, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, ये x की 1/2 है। यहाँ पे x की पावर 2r, वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये चीज x की पावर 0 बन जाए, तो r कितना हो, मतलब 10 - r/2 - 2r 0 के इक्वल हो जाए। मैं यही चाहता हूं। यस सर। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं 10 - r - 2 2 जा 4r = 0, मतलब 5r 10 के इक्वल, r 2 के इक्वल। मतलब पॉसिबिलिटी है, r नेचुरल नंबर आ गया ना, मतलब नेचुरल नंबर आ गया। तो यहां पे पुट कर दो, तो हमारा कोफिशिएंट कितना आ जाएगा। देखो इन्होंने पूछा हुआ है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म निकालो वो कौन सी है। 10c2 मतलब वो थर्ड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी ना ये t3। क्या बात समझ पाए। और उसकी वैल्यू कितनी होगी 10c2, √3 की पावर कितना बनेगा ये, r को 2 रखना, 2 + 2 4, 4 - 10 -6, और 2 की पावर -2। ये बन गया नेट आंसर। अच्छा इसको थोड़ा और सुंदर से लिख दूं, 10c2, ये 3 की पावर 1/2 है, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 3 की पावर -2, 2 की पावर -2। दिस इज द 3 नेट की पावर आंसर। -3 -3 करनी है तो -3 कर लेते हैं पुत्र, जैसे तू कहे, नाराज नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आ गई कि नहीं आई सबको। यस यस सर। सभी को ये कैसे किया सॉल्व मैंने अच्छे से, Yes. अच्छे से क्लियर है। देख लो बेटा, किसी को कुछ लिखना है, कुछ सोचना है, कुछ पूछना है, पूछ लो। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें x की पावर -115 है, 1/5 है। भाई मैं आता हूँ, उस पे भी आता हूँ। करें क्वेश्चन स्टार्ट करें, सेकंड वाला सेम ही अप्रोच से करना है, बड़ी सेम अप्रोच है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल। कहते x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x की पावर -1/5 होल पावर 8। इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म निकालो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालो। भाई इसकी जर्नल टर्म बनाते हैं, 8cr x की पावर 1/3 बाई 2 की पावर 8 - r मल्टीप्लाई बाय x की पावर -1/5 होल पावर r। ये बात समझ आया। साथ साथ लिखा करो, पिक्चर की तरह देखो मत, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, अगर साथ साथ लिखोगे तो कुछ समझ आएगा, तो हाथ और दिमाग की कोऑर्डिनेशन बनेगी। अब टर्म्स को इकट्ठी करते हैं, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गया, 2 की पावर तो सीधी आ गई, सॉरी 1/2 की पावर आई है ना, 8 - r। ये x की पावर कितनी बनेगी, 8 - r/3 - r/5। ये तो समझ ही गए होगे। अब मैं चाहता हूं x की पावर 0 ढूंढना, तो r को कितना रखें, मतलब 8 - 5 r/3 - r/5 को 0। यहां पे तुम एलसीएम एलसीएम सॉल्व करोगे, मैं ही करूं, 5 आ गया। r5 आ गया, 5 आ जाएगा। यहां से r5 आ गया। तो नेट आंसर हमारा देख लो कितना बन गया, 8c5 1/2 की पावर 8 - 5 3, मतलब 8c5 2 की पावर -3। अच्छा ये कौन सी टर्म होगी, छठी टर्म होगी, t6, r को 5 रखोगे ना। यस यस क्या सर। बात समझ आया, बात समझ आई कि नहीं आई गधों। यस सर। यस सर। अच्छा अब जो काम आपको मुझे ग्रुप में करके भेजना है अभी अभी 4 बजे से पहले पहले, वो वाले क्वेश्चंस लिखो। 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं अभी, थोड़े गुड क्वेश्चंस हैं, चॉकलेट क्वेश्चंस टाइप हैं, पर इम्पॉसिबल नहीं है। 1 + x + 2x³ into 3x² / 2 - 1/3x की पावर 9। Find the term independent of x. Find term independent of x. अगला find the value of
summation r varies from 0 to n ncr 1/2 की पावर r. अगला, find the value of summation r varies from 0 to n minus 1 raised to power r ncr 1/4 की पावर r. अगला, find the value of summation r varies from 2 to n ncr 1/7 की पावर r. कितने हो गए? 1 2 3 4. एक और दे दूं अगर कहो तो. अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे, मैंने खुद से ढूंढे हुए हैं बुक्स में से. बताओ. सर ये 1 की मतलब 1/7 लिखा है आखिरी में. 4 साल हो गए तुझे मेरे से पढ़ते हुए, तुझे ये नहीं समझ आने लगा मैं लिखता गया हूँ. कितने पूछ रहे हैं? लास्ट जी सर. 1/7 है. समझ गया हो परीक्षित? यस सर. एक क्वेश्चन और दे दें? यस दे दो सर. यस सर. यस सर. आपका एटीट्यूड ही आपको डिफाइन करेगा लाइफ में. फाइंड द वैल्यू ऑफ समीशन r वेरीज फ्रॉम 0 टू n ncr. ओहो, 0 टू 10 लिखो और यहां पे लिखो 10cr 3 raised to power r by 2 raised to power 2r minus 1 की पावर r. ये क्वेश्चन है और IIT भी लिख लेना इस क्वेश्चन पे, ठीक है? ऑरली हो जाएंगे. और इन सबकी क्वेश्चनों की खास बात पता है क्या है? ये सारे ऑरली हो जाएंगे. ऑरली अगर आपने अपना दिमाग लगा लिया तो. समझ गए? सभी को ये क्वेश्चन करने हैं. जिसको नहीं समझ आएगा वो सॉल्यूशंस देखेगा. कोई बच्चा तो इसको करेगा नहीं, मैं डालूंगा और अपने कॉपी पे लिखने हैं अच्छे से. क्या बात समझ आ रही है? ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, खुद से समझने हैं. नहीं समझ आएगा तो मैं कल समझाऊंगा अभी दोबारा. क्या ये बात समझ आ रही है सबको? यस. सभी को? इज दिस Yes. क्लियर टू ऑल यस ऑफ? सर. क्लियर है बेटा सबको? यस सर. यस. अच्छा चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ. क्वेश्चन से ही सीखेंगे हम पूरी बाइनोमियल. अगर आप कहो तो मैं कोई ये क्वेश्चन करके दिखाऊं आपको सोचने का ढंग. जल्दी नो बोलो. सर. अब बाइनोमियल थ्योरम को अपने मन में बसा लो, आपका आंसर आ जाएगा. देखो ये कैसी चीज की जनरल टर्म दिख रही है क्या? यस सर. यस. चलो क्वेश्चन है, फाइंड मिडल टर्म in expansion of 3a minus a cube by 9 की पावर 7. कम ऑन गाइस, मिडल टर्म निकालो क्या आएगी वो. मिडल टर्म या मिडल टर्म्स, अगर 2 है तो 2 निकालो, 1 है तो 1 निकालो. वेरी गुड. किंशु का हो गया, लोकेश का हो गया, कुणाल का हो गया, मनवीर सिंह, प्रथमेश, आयुष गोयल,
शुभांग, हर्षिता, कुशल, प्राची, मोहित सिंगला, पलिका, सृष्टि, हर्षता, हनी सिंह, वेरी गुड। देखो हमें पता है यहाँ पे पावर 7 है, तो 8 टर्म्स खुलेंगी टोटल, और 8 में मिडल कौन सी होगी? एक चौथी टर्म, एक पांचवी टर्म, भाई 8/2 और उससे एक अगली। अब चौथी टर्म, इसकी पहले जनरल टर्म लिख लो, 7CR 3a की पावर 7 माइनस r माइनस a³/9 की पावर r, ये माइनस साथ में लेना होता है, ठीक है? बस हो गया काम। अब मुझे 4 बनाना है, r को एक बार 3 रखो तो चौथा बन जाएगा 7C4 3a की पावर 7 माइनस 4 माइनस a³/9 की पावर 4, दिस इज आंसर। और एक बार पांचवी टर्म बनानी है तो r को 4 रखना है, तो 5 आ जाएगा 7C5 3a की पावर 7 माइनस 5 माइनस a³/9 की पावर 5। थोड़ा और सॉल्व कर लो जिसको अच्छा लगता है, जिसको नहीं लगता छोड़ दो। क्या बात समझ आ गया कि नहीं सभी को? यस अच्छा मैं लिख भी देता हूँ इसको सॉल्व करके क्या आएगा। सर हाँ जी, हाँ जी। सर 7C3 और 7C4 नहीं होने चाहिए यस सर। सर आर की वैल्यू? यस सर। हाँ, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, वेरी गुड। भाई आर हमने 3 रखा ना, यहाँ पे आर 4 रखा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे तिक्की, यहाँ पे तिक्की, यहाँ पे चौकी, यहाँ पे चौकी, ठीक है। इसको सॉल्व करके बनेगा 7C2 3 इंटू a की पावर 11, और इसको बनेगा 7C3 माइनस a की पावर कितनी बन रही है? 31 बाई 9। चेक करना एक बार। देखो क्या बन रहा है ये, ए की पावर 15 बन रही है। कहाँ पे? यस सर 15 यस सर। नीचे। यहाँ पे नीचे वाले। ए की पावर 15 दूसरे वाले में। ले भाई, ठीक है। ऊपर भी 13 बन। ऊपर 30। 13। लो भाई लो, ऊपर भी 13, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 48 in summation r varies from 0 to 50 50 cr x minus 2 की पावर r 3 की पावर 50 minus r। कम ऑन गाइस, ऑरली बता सकते हैं कोई तुम में से? ये एक्चुअल में क्या है? 50C2 वेरी गुड, 50C2 इज द आंसर। यस सर। यस सर। 50C2। चलो भाई अब ध्यान से देखो भाई, एक्चुअल में वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। तुम लोग ये देखो, ये किस चीज की बाइनोमियल है, किस चीज की जर्नल टर्म है? 1 प्लस x x की माइनस पावर 2 1 x प्लस x माइनस 2, रुक तो जाओ, ये हमारा x काम कर रहा है, ये हमारा y का काम
की पावर 50। इसकी जनरल टर्म ऐसे ही लिखोगे ना, 50 CR x माइनस 2 की पावर, इसको 3 प्लस लिख लो, इसको तुम ऐसे सोच लो, इसको ऐसे सोच लो, 3 प्लस x माइनस 2 की पावर 50। वो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है वैसे, बट कोई नहीं, स्टार्टिंग में ऐसे सोचो। क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं? इसकी जनरल टर्म कैसे लिखोगे? 50 CR 3 की पावर 50 माइनस r x माइनस 2 की पावर r, ऐसे ही सोचोगे। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1 plus x 1 प्लस एक्स की पावर 50। तो इसकी 48x की पावर 48 का कोफिशिएंट क्या आएगा? 50c 48 यस या फिर 50c 2 Yes. क्या बात समझ आया बेटा? यस सर यस सर Yes. क्या सबको क्लियर है ये बात? सारे सच बोल रहे हो? Yes. Yes, sir. प्रथमेश अभी अटेंडेंस ले। Okay. होमवर्क, जो RD +1 है उसके पीछे के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना MCQ वाले, प्लस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो खत्म करने हो जाएंगे। यस ये होमवर्क है कल का। कल हम क्लास डेफिनेटली लेंगे।